मौसम ऐसा ही रहे यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पसंद है, मेरे को बारिश मानसून मेरे को पसंद है भाई। जब पूरा जंगल खिल उठता है ना, पूरा ग्रीन हो जाता है, मेरे को पसंद है ये चीज। तुम देख लो यार, पूरे पेड़ पौधे क्या क्या ही खिल के उठे हैं। इनमें कितना ही पानी दे लो, कितना ही पानी दे लो, जब इतना लुक नहीं आता, पर जैसे ही एक दो बारिश हो भाई ये खिल उठते हैं, इनको जीवन मिल जाता है नया। अभी तो ये जंगल अभी स्टार्ट हुआ है, पूरा ग्रीन हो जाएगा, ये पीछे से पूरा ही ग्रीन हो जाएगा। देखिए क्या सुंदर उठ गया एक दिन में, अरे देखो, वरना तो भाई ये कितने में कितना ही पानी डालो कोई फर्क नहीं दिखता भाई। इतना फैन तो मैंने नहीं देखा फुटबॉल का, तो भाई बंदा सुबह रात को जल्दी सो जा रहा हो, फिर सुबह 5 बजे उठ के फिर फुटबॉल का मैच देख रहा है, फिर उसके बाद सुनो, उसके बाद फिर सो रहा है और फिर उठ रहा है 2 बजे। मौज आ रही है भाई तेरी आशु, मौज आ रही है भाई तेरी। जो बात है देखो, जो बात है, तो तुम्हें मौसम दिखाऊं तो देखिए क्या प्यारा हो रहा है। देखिए अब लग रहा है थोड़ा सा भाई गर्मी से राहत मिलेगी, मौसम अच्छा हो रहा है। कितना लिख रहा है? मिनिमम 91 लिख रहा है, 95 डाल दो, फुल कर दो भाई। ऐसा गन्ने का जूस मिलाया पेट्रोल में, हमारी जिंदगी खराब कर दी इसने, तेरी कसम। तो भाई 100 ऑक्टेन डलवाना पड़ रहा है, क्या करे भाई। चलो भाई, फुल टैंक ऑलमोस्ट आप मान लो कितने का एक्स्ट्रा जाएगा, लमसम ना करते करते 4000 रुपये के आसपास ऊपर जाएगा। इसका टैंक फुल हो जाता है 8500 के आसपास, बट अब डल रहा है इसमें 100, तो ये जाएगा सीधा सीधा 13000 के आसपास। तुम लगा लो 5000 रुपये का एक्स्ट्रा फ्यूल डलवा, एक्स्ट्रा पैसा देने पड़ रहे हैं हमें एक टैंक के लिए। और इसमें लिख ही नहीं रखा है E20 E10 नहीं, E5 कुछ नहीं लिख रखा है, इसमें लिख रखा है मिनिमम 91, और ये है ही नहीं भाई। ये ऑलरेडी एक बार मेरी गाड़ी का फ्यूल पंप बैठ चुका है। अब सरकार कह रही है कि भाई किस गाड़ी में प्रॉब्लम है, भाई मैं कह रहा हूँ मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे प्रॉब्लम आती है। कहाँ तक डलवाए भाई ये वाला फ्यूल भी? अब हर जगह मिलता भी नहीं है, हर पेट्रोल पंप पे मिलता भी नहीं है भाई ये। 95 में भी 20% है, नॉर्मल वाले में आई थिंक कोई कह रहा है 30 है, बट 20% भी मान लो। 95 डलवाने का फायदा नहीं है भाई कुछ भी। V8 गाड़ी है यार, इसके अंदर अगर तुम गन्ने के जूस से इसको चलाओगे चल जाएगी, हम ना चल पाएंगे। ज्यादा गन्ने का जूस पिला दो इंसान को, इंसान ही के इंजन पिस्टन बैठ जाएंगे। पहले भी एक बार फ्यूल पंप मेरा बैठ चुका है इसी वजह से, क्योंकि उसके अंदर कहीं से मॉइस्चर गया है, कुछ भी गया भाई। पेट्रोल और एथेनॉल अलग अलग थे मेरी गाड़ी के टैंक के अंदर, पूरा फ्यूल पंप बैठ चुका है। चौक हो गया था भाई फ्यूल पंप, गाद आ रखी थी उसमें, जैसे जेली टाइप हो जाता है ऐसे हो रखा था। अगर तुम इसमें चेक करोगे ना, तो इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कहीं भी कि इसमें मिनिमम 91 है और 95 रेकमेंड है कि 95 आपको डलवाना है। एथेनॉल चलाओ भाई, खर्चा दिख रहा है कहीं भी तुम्हें कि इसमें लिख रखा है E10 E5? कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। जब हम ट्रैवल करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है कि हर जगह 95 ही नहीं मिलता, 100 तो छोड़ दो, क्योंकि बहुत सी जगह मैंने ट्रैवल किया है तो 95 ही नहीं मिल रहा था। मुश्किल से किसी एक आध पेट्रोल पंप पे मिल गया तो मिल गया। अदरवाइज एक चीज और करनी चाहिए कि भाई दोनों ऑप्शन रख दो, एक साइड एथेनॉल एक साइड नॉर्मल पेट्रोल। जिसमें एथेनॉल नहीं है चाहे वो इसी प्राइस में रख दो। एथेनॉल वैसे भी कम करना चाहिए, वो सेम प्राइस पे बेच रहे हो। 20% एथेनॉल है भाई, वो मैं दिखाऊंगा आपको अभी ना, इन्फिनिटी पॉच में आपको दिखाऊंगा क्या फर्क आ जाता है। एक माइनर बूंद की वजह से ना पूरा पेट्रोल और एथेनॉल अलग अलग हो जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा। और टैंक का क्या हाल होता है जहां तक हमारी नजर भी नहीं जाती। हो सकता है पेट्रोल पंप वाले की जो टैंक है उसमें कहीं से मॉइस्चर चला गया, वो पेट्रोल और वो अलग अलग हो गए, फिर हम गए। जाना हमें ही है, किसी को नहीं जाना, ना पेट्रोल पंप वाले को जाना, ना जो बना रहे उनको जाना, ना सरकार को जाना, जाना हमें है। 13,727 रुपए का पेट्रोल आया 82 लीटर। डन है जी। लो प्रेशर फ्यूल पंप स्टेनर चौक। फ्यूल टैंक कंडीशन। नॉर्मल रील देख रहा था तो उसमें आ रखा था कि जिसमें टोयोटा के सीईओ और मारुति के, होंडाई के, किया के एंड महिंद्रा के सारे बैठे थे और सबने बोला कि नहीं कोई भी इशू प्रॉब्लम नहीं आ रही है, E20 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। स्क्रिप्ट अच्छी देते भाई, अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही तो फिर आपकी सर्विस सेंटर में गाड़ियाँ क्यों खड़ी है? क्यों खड़ी है फिर वो गाड़ियाँ?
क्यों हमेशा आपके जब सर्विस सेंटर पहुंचते तो ये क्यों बोला जाता है कि भाई फ्यूल की प्रॉब्लम है, फ्यूल की वजह से हुआ है सारा, फ्यूल पंप फ्यूल की वजह से खराब हुआ है। तब क्यों नहीं बोली गई वो चीजें, फिर वो कैसे खराब हो रही है? और आई थिंक कुछ दिनों पहले तो टोयोटा ने भी आई थिंक मना कर दिया था कि हम गाड़ी की वारंटी नहीं देंगे अगर आपका फ्यूल खराब हुआ तो। अब बताओ हम फ्यूल अच्छा कहाँ से लाए, हमारे घर बनता तो हम बढ़िया बना लेते। बताओ हम कहाँ जाए? मर रहा कौन है? आम आदमी। फंस कौन रहा है? आम आदमी। अब मैंने इसमें XP 100 डलवाया है। हर कोई बंदा अफोर्ड भी तो नहीं कर पाता भाई ये वाला पेट्रोल, और हर जगह मिलता भी नहीं है। बट आज फाइनली ऊपर वाले ने सुन ली, बहुत कैडी बारिश स्टार्ट होगी, बहुत ही कैडी एक्सट्रीम। सही है यार, मौसम सही हो जाए। इस बारिश में मैं बहुत मन था मेरा घूमने का, था क्या है यार अभी भी, बट कुछ चीज़ें ऐसी है जिनकी वजह से मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। बस उसी का वेट कर रहा हूँ कि मैं निकल जाऊँ वैसे ट्रिप पे, बढ़िया सी पे। हमेशा मेरा रह ही जाता है, 3 साल से हो गए मुझे बनाते बनाते प्लान को, बट वो कभी सक्सेसफुल ही नहीं हो पा रहा। इस चक्कर में मैं थोड़ा सा फंस रखा हूँ। ये फ़ायदा होता है विंडशील्ड कोटिंग का भाई। देखो पानी, मैं वाइपर नहीं चला रहा हूँ, रुक नहीं रहा है पानी फिर भी, और जैसे मैं थोड़ा सा तेज जाऊँ पानी ऊपर भगने लग जाएगा। भाई बहुत कड़ी बारिश है। देखो पानी ऊपर जाने लग गया ना, ये फायदा होता है। और जैसे वाइपर चलाऊंगा तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। देख रहे क्या हाल है भाई? बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। एक शोरूम दिखाऊं तुम्हें, सिर्फ शोरूम, लैंड रोवर वो V8 उधर खड़ी है, लैंड रोवर। आवाज सुन रहे हो? और ये देखो, ठीक है लैंड रोवर। अंदर भरा पड़ेगा। देख सो गाड़ी खोल, लॉक कर दियो, पंप लगा दियो। भाई बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, बहुत ही तगड़ी बारिश हो रही है। एंड सामने देखो भाई साहब लग रहे हैं अच्छा अपने, हमारे तो ये बेसिकली 360 का कारपेट था, गंदा हो रखा था। मैं कहा चलो भाई, ये कह रहा बारिश के सर धो दूँ, मैं कहा धो। आज ऊपर वाला गुड़गांव को डुबा के मानेगा, मैंने बता दी। इस तरीके की बारिश हो रही है ना, डूब जाएगा इतने में तो। 15-20 मिनट और बरसा इतनी देर, ये ऑलमोस्ट इसको आधा घंटा तो हो गया सेम स्पीड से, आधे घंटे हो रहा है ख़त्म। भाई मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखिए क्या प्यारी लग रही है पेंट होने के बाद। और ये पी लेवल पेंट है जो हमने इस गाड़ी पे किया था भाई। अब आ रहा है इस गाड़ी का लुक निकल के। जब मेरे पास ये आई थी, जब ये मैट के अंदर थी और इसमें मैट PPF हो रखी थी, मैट रैप, PPF नहीं रैप हो रखा था इसमें, मैट कलर का, ब्लैक मैट का रैप था इसमें। बट अब हमने इसको ग्लॉस कर दिया। बट ये नहीं है कि इसका ओरिजिनल कलर खत्म हो गया, ये पी लेवल पेंट किया है हमने इसमें। भाई क्या प्यारी सुंदर लग रही है। इसका हमने ये हुड स्कूप भी इस पे ऐड किया है। एंड अब देखो तुम इस गाड़ी को भाई, देखिए थोड़ा सा लो लाइट कर, देखिए क्या प्यारी लग रही है। रियलिटी में ना जी वैगन का कलर ये तो अलग है, नेक्स्ट लेवल है। देखिए कोई बता सकता है इस पे पी लेवल पेंट हो रखा है? ऐसे बोलेगा कि कंपनी से ही यही आया है भाई। और इसका हमने सारी चीज़ें मतलब एक नंबर है भाई। और इसका एग्जॉस्ट, इसका नहीं है मतलब एग्जॉस्ट आ रखा है हमारे पास इसका G63 का। बैजिंग अभी लगाई नहीं है, बैजिंग लगाएंगे। मतलब ऐसे होनी चाहिए, एक धौड़ी और एक काली, धौड़ी और काली, ऐसे गाड़ी होनी चाहिए। मज़ा आ जाएगा हमारा कसम देख के। अब अंदर मैंने आपको दिखाई दिया है कि अंदर तो पूरा लैंड रोवर का शोरूम बना हुआ है। क्या प्यारी लग रही है। काम करो तो ऐसा करो कि अलग ही लेवल का नेक्स्ट लेवल। और इसमें हमने जो ब्लैक कलर डाला था वो बेसिकली हमने डाला है सफायर ब्लैक, जो कि बेंटली में आता है। भाई अकेली गाड़ी, 3 गाड़ी इनकी आवाज़ है सुन दे रही है। ये डिफेंडर, ये भी V8 है। मम्मू रहेगा भैया, इन दोनों की आवाज़ करेंगे। अरे जो दोनों की नहीं सुन दे रही, दोनों की कैसे रहा रही आवाज़, कैसे आ रही है? मतलब मैं एक नॉर्मली वैसे ही कर रहे थे, एक अंदर करी गाड़ी मैंने, पर भाई नहीं सुन दे रही दोनों गाड़ियों के आवाज़, अकेली नहीं सुन दे रही है। पर हाँ यार वो स्टॉक है यार, उसमें एग्जॉस्ट बन लगा है। इन दोनों की देख लो, ये जी वैगन की आवाज़ है। तू करना, ये क्रैकल मार रही है, वो क्रैकल नहीं मार रही। ये V8 है, ये भी V8 है। वो ट्विन टर्बो, ये सुपर चार्ज है। बट सुपर चार्ज के बाद थोड़ी अभी भी लाउड है। ये देखो पानी फेंक रही है, देख हिले अकेली ने आवाज सुन दे रही। वो तो पैरों कर रही है। मैं तो है 1500 हाँ 1500 गए हो कम से कम।
चलो भाई मजदूरी करके अब चल दिया घर की तरफ। ठीक है, टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 10 बज रही है। ये हमारा टाइम है वापस आने का। अब मेरे को वापस घर जाके फिर वापस से मेरे को फिर निकलना है, क्योंकि एक और भाई है जिनसे मेरे को मिलना है। बेसिकली कुछ एक्सट्रीम चीज़ें और हम करने वाले हैं, एंड वो कहते हैं पैन इंडिया लेवल पे करेंगे हम जो करेंगे। और ट्रिप का मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि पता नहीं नज़र लग रही है किसकी साले कितनी आँख ख़राब है जिसने मेरी ट्रिप पे नज़र रख के बैठा है। भगवान कसम नहीं पता भाई। जब मैंने कोई प्लान बनाए हैं मेरे, अगर तुम प्लान सुन लोगे ना तुम कह दोगे अज्जू भाई सच में यार आप कितने तगड़े प्लान बनाए आपने। पूरे एक भी नहीं हुए, समझ रहे हो, पूरे एक भी नहीं हुए। 100 ऑक्टेन डलवा के हम पागल हो लिए हैं। ठीक है ना, ये एवरेज अभी मैंने इसको रीसेट किया है, अभी भी बढ़न लग रही है। क्या है 16 लीटर में 100 किलोमीटर चल रही है, और 1 किलोमीटर पहले रीसेट किया है मैंने अभी। बट इसमें मैंने मैक्सोटो को जो डिवाइस लगा रखा है उसको ऑन नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरे को फिर आदत है ना पावर के साथ चलाने की, तो इसलिए। समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो गाइस। ये देखो गाड़ी चल रही है इधर इधर इधर